नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने जताया शोक। रेवाड़ी में हाफ मैराथन का आयोजन, सीएम सैनी ने दिखाई झंडी, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया भाग। नीरज चोपड़ा ने विनेश फोगाट को लेकर कही दिल छूने वाली बात, उन्होंने देश के लिए जो किया है उसे ना भूलें। नीरज चोपड़ा ने विनेश फोगाट के लिए कही ये बड़ी बात। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे और गुरुग्राम के एक अस्पताल में वे लगभग 2 सप्ताह से भर्ती थे। अस्पताल में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। पूर्व कांग्रेस सांसद नटवर सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए वन सरकार के दौरान 2004-05 की अवधि के लिए भारत के विदेश मंत्री का कार्यभार भी संभाला था। गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले नटवर सिंह ने 2008 में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। नटवर सिंह ने पाकिस्तान में राजदूत के रूप में भी काम किया और 1966 से 1971 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय से जुड़े रहे थे। उन्हें 1984 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह के निधन पर शोक की लहर छा गई है। उनके निधन पर पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। एक दौड़ देश के नाम थीम के साथ आज रेवाड़ी में हाफ मैराथन इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हजारों युवाओं ने भाग लिया। इस दौड़ को सीएम नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवाओं में जोश भरने के लिए सीएम सैनी ने भी उनके साथ दौड़ लगाई। सीएम सैनी ने मैराथन विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज प्रदेश में हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा निकाली जा रही है। हमने तो अपना हिसाब बता दिया, लेकिन कांग्रेस भी अपने पिछले 10 वर्षों का हिसाब दे। विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष हर चीज में राजनीति ढूंढती है। कांग्रेसी लोग हमेशा झूठ की राजनीति करते हैं और हमेशा झूठ ही बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समय में मेडल लाने वाले तीनों खिलाड़ियों को चुनाव लड़वाया, लेकिन कांग्रेस बताएं कि उनके समय में मेडल लेने वाले के लिए उन्होंने क्या किया है। हमारी शुभकामनाएं विनेश फोगाट के साथ हैं, लेकिन विपक्ष हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहता है। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर नई जानकारी सामने आई है। दरअसल अब की बार चुनावों को तय समय से पहले आयोजित किया जा सकता है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 25 अगस्त के बाद इसकी घोषणा की जा सकती है। इसे लेकर सूबे की नायब सिंह सैनी सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सैनी द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय और टॉप ब्यूरोक्रेसी को अलर्ट कर दिया गया। सीएमओ के अधिकारियों द्वारा देर रात तक काम किया जा रहा है। वहीं आगामी चुनावों को लेकर भारतीय चुनाव आयोग की टीम कल 12 और 13 अगस्त को प्रदेश के दौरे पर आ रही है। सभी जिलों में ईवीएम चेकिंग का काम किया जा रहा है। बता दें कि सूबे की भारतीय जनता पार्टी सरकार समय से पहले विधानसभा चुनाव करवाना चाहती है। टॉप लीडरशिप को भी इसकी जानकारी जा चुकी है। यही चुनावों को समय से पहले करवाया जाता है तो विधानसभा में मानसून सेशन भी एक दिन का किया जा सकता है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता। 8 अगस्त को खेले गए फाइनल मुकाबले में नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका, जिससे एक बार फिर नीरज चोपड़ा ने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। वहीं अब नीरज चोपड़ा ने भारत रेसलर विनेश फोगाट को लेकर भी दिल छूने वाला ही बयान दिया है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि अगर विनेश को मेडल मिलेगा तो यह वाकई बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है तो वह पदक जीत लेती। अगर हम पदक नहीं जीतते तो लोग हमें कुछ दिन तक याद करते हैं और कहते हैं कि हम उनके चैंपियन हैं, लेकिन अगर हम पदक नहीं जीते तो वे हमें भूल जाते हैं। मुझे यही डर है कि नीरज ने यह भी कहा कि मैं लोगों से बस इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्होंने देश के लिए जो किया है उसे ना भूलें। बता दें कि विनेश को पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। फाइनल मुकाबले से पहले उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम अधिक था। ऐसे में उन्हें अमेरिका की सारा एन हिल्डेब्रांड से मुकाबला करने की अनुमति नहीं दी गई। विनेश फोगाट के मेडल मामले की सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। इस पर फैसला अब 13 अगस्त की रात 9:30 पर आएगा। 13 अगस्त को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 तक यह पता चल जाएगा कि विनेश को मेडल मिलेगा या नहीं। पहले सीएस ने अपना फैसला सुनाने के लिए 10 अगस्त भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे तक का वक्त रखा था, लेकिन अब आज 11 अगस्त को दलील सुनी जाएगी। विनेश की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतियोगिता के पहले दिन उनके शरीर का वजन निर्धारित सीमा से कम था। वजन केवल रिकवरी के कारण बढ़ा और यह धोखाधड़ी का मामला नहीं है। अपने शरीर को स्वस्थ होने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करना उनका मौलिक अधिकार है। फिलहाल देश भर की निगाहें
विनेश फोगाट के मेडल मामले के नतीजे पर टिकी हुई हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मिक्स्ड पिस्टल टीम में मनु भाकर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारत के स्टार शूटर सरबजोत सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। एक तरफ जहां हमारे देश के खिलाड़ी एक बढ़िया सरकारी नौकरी के लिए नेशनल में खेलने का लक्ष्य रखते हैं, वहीं ओलंपिक मेडलिस्ट सरबजोत ने अपने अधिकारी लेवल की सरकारी नौकरी की पेशकश को ठुकराकर एक मिसाल पेश की है। पेरिस में अपने पहले ओलंपिक में मेडल जीतने वाले शूटर सरबजोत सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार की तरफ से सरबजोत सिंह को सरकारी नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे लेने से इनकार कर दिया है। और वहीं सरबजोत सिंह को हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में उपनिदेशक का पद ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने शूटिंग को ज्यादा महत्व देते हुए इस पद को लेने से इनकार कर दिया। पानीपत में आयोजित प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन में उस समय गहमागहमी देखने को मिली जब कांग्रेस नेता मंच पर एक दूसरे के आगे कुर्सी लगाने लगे। यह वे नेता हैं जिन्होंने चुनाव टिकट के लिए आवेदन भी किया है। पानीपत में रविवार को आयोजित प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे। यहां आर्य कॉलेज के सभागार में समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी साथ मौजूद रहे। व्यापारी मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने इसकी अध्यक्षता की। मंच पर कांग्रेस नेताओं में कुर्सी को लेकर होड़ मच गई। वहीं हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट चाहने वालों के लिए अंतिम तिथि शनिवार को समाप्त हो गई है। 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2500 से ज्यादा नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है। वर्तमान में कांग्रेस के 29 विधायक हैं। हुड्डा को छोड़कर 28 विधायकों ने दोबारा टिकट हासिल करने के लिए अपने आवेदन पत्र जमा कराए हैं। वहीं प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 17 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर सबसे अधिक दावेदारी जताई जा रही है। व्यापारी समाज का और विकास का एक मजबूत स्तंभ है। अगर व्यापारी मजबूत होगा तो भाई समाज भी मजबूत होगा, प्रदेश भी मजबूत होगा, वहाँ का किसान भी मजबूत होगा, वहाँ का मजदूर भी मजबूत होगा। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे को मालूम है, मैं खेती करता हूँ, फसल मेरी आती है और कई दफ़ा ज़रूरत होती है तो सबसे पहले अगर मेरे को तकलीफ़ होती है तो मैं अपने आड़ती के पास जाता हूँ। किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, शहर में किसी की ज़रूरत है तो वे एटीएम का काम करते हैं, एटीएम का काम करते हैं, बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से समाज का ऐसा वर्ग है व्यापारी, वो प्रमुख वर्ग मैं कह रहा हूँ। अगर व्यापारी का उद्योग अच्छा चल रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं, प्रदेश भी तरक्की करेगा, इलाका भी तरक्की करेगा। अंबाला में देर रात से शुरू हुई बरसात ने पूरे अंबाला को जलमग्न कर दिया। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। हर तरफ सड़कों पर कई फीट पानी ऐसा मंजर पैदा कर दिया जैसे अंबाला में बाढ़ आ गई हो। अंबाला शहर की मुख्य सड़कों की तस्वीरें ये गवाही दे रही हैं। जब शहर के पौष इलाके में ही पानी में डूबे हुए हैं तो निचले इलाकों का हाल क्या होगा। ये तस्वीरें किसी बाढ़ग्रस्त इलाके की नहीं लेकिन अंबाला शहर की हैं, जहां जरा सी बरसात ने शहरों में ऐसे हालात पैदा कर दिए जैसे शहर में बाढ़ आ गई हो। क्या बाजार तो क्या शहर के पौष इलाके सब जल भराव के शिकार हो गए। बता दें कि हरियाणा में मानसून की दोबारा एंट्री हो चुकी है। देर रात से हिसार, सिरसा, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, गोहाना, पंचकुला और अंबाला में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि कई शहरों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के नारनौल के अटेली क्षेत्र के गांव घड़ी खारीवाड़ा के जोहड़ में नहाने उतरे 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार की टीम, दमकल विभाग के कर्मी और ग्रामीण दोनों किशोरों को बाहर निकालने में जुट गए, लेकिन गोताखोरों के अभाव में काफी देर बाद दोनों किशोरों का शव मिल सका। दोनों युवक 10वीं कक्षा के छात्र थे। जानकारी के अनुसार गांव घड़ी निवासी 15 वर्षीय गौरव और 16 वर्षीय प्रेमचंद गांव के ही जोड़ में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि यह पानी उन पर काल बनकर टूटेगा। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश को तैरना कम आता था, जबकि अधिक पानी के कारण वह डूबने लगा तो गौरव उसे बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन दोनों ही पानी में डूब गए। वहीं गांव के 2 युवकों की दर्दनाक मौत के कारण गांव में माहौल गमगीन हुआ है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।